बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड पे, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय, जहाँ स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेन बोर्ड का आईपीओ एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। इस आईपीओ का इंतजार हम सबको था, काफी समय से था। फाइनली इसका डेट अनाउंस हो गया है और आने जा रहा है कब, तो 25 जून को ओपन होगा और ओपन रहेगा 27 जून तक। इसका अलॉटमेंट आउट होगा 30 जून को और ये लिस्ट होगा बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज पे कब, तो 2 जुलाई को। इसके आईपीओ में अलॉटमेंट पाने के लिए लोगों ने क्या किया है, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर ऑलरेडी खरीद कर लगा लिया है ताकि वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सके। लेकिन क्या इसका अलॉटमेंट प्रोसेस है, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा मिलने का चांस है और क्या आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ का प्राइस बैंड का, तो ये अनाउंस किया है 700 से 740 पर इक्विटी शेयर। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होने जा रहा है वो 61,387 करोड़ होने जा रहा है और लॉट साइज कितना है, तो 20 शेयर्स का है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 14,800 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,07,200 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है कितना, 12,500 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू जो है वो आपका 2,500 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो आपका 10,000 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल कहां पर करने वाला है, तो अपना कैपिटल बेस बनाने में काम करने वाला है, क्योंकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है उसको मीट करने के लिए करने वाला है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे आपको किस कैटेगरी में लगाने से सबसे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस है, तो अगर आप देखेंगे तो आप इसमें अप्लाई कहां पर कर सकते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लॉय जो है वो यहां कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और शेयर होल्डर कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर होना चाहिए आपके पास। इसमें अगर आपके पास है तो आप इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब कोई जो है वो यहां पर अप्लाई कर सकता है। जो 2 लाख से ज्यादा लगा सकते हैं वो यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेस है अलॉटमेंट पाने का, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, कैसे अलॉटमेंट मिलता है, क्या है पूरा प्रोसीजर और किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेस रहता है, तो उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहां पर आई बटन में भी है। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये एक लीडिंग एनबीएफसी बैंक है जो रिटेल फोकस्ड है और इसका अगर हम बात करेंगे तो 3 वर्टिकल में काम करता है। पहला इंटरप्राइज लैंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर फाइनेंस में काम करता है। कंपनी जो है सब्सिडरी किसका है, तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का सब्सिडरी है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक। अगर हम उसका बात करेंगे यहाँ पर, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ इंडिया है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो 28% से ग्रोथ कर रहा है सिंस मार्च 2022। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी सर्व किसको करता है, तो लो टू मिडिल इनकम क्लास को सर्व करता है, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो गए। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे इसका नेटवर्क का, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है वो काफी फिजिकल मॉडल में है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है और डिजिटल प्रेजेंस भी अच्छा खासा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका 1772 ब्रांचेज है अक्रॉस कितना, तो 1162 टाउन में और 31 स्टेट्स एंड यूटी मिला के। देन अगर हम बात करेंगे 80% जो ब्रांचेज है वो आउटसाइड इंडिया टॉप 20 सिटीज में है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंस है इसका टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में, टियर 4 सिटीज में वो काफी अच्छा खासा है और यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये लीडिंग बन जाता है। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसका जो पेरेंट कंपनी एचडीएफसी, उसका प्रेजेंस तो हर जगह है ही और इसका भी प्रेजेंस जो है टियर 3 टियर 4 तक है, जो कि काफी अच्छा बना दे रहा है। मतलब इसका जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा हो गया। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास जो एम्प्लॉय बेस है वो 60,432 एम्प्लॉयज है और इसका बैंकर्स कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इसका बैंकर्स है। उसके बाद से अगर हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस का बात करेंगे तो यहां पर हम लोग को काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी में और बैंक सेक्टर में आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जनरली जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो आपको 8 से 10% के
के रेंज में देखने को मिल रहा है। इवन जो बड़े कंपनीज हैं उनका भी ग्रोथ रेट यही आ रहा है और इसी के चलते इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो काफी अच्छा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर साइड पे, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो 12,402 करोड़ का यहां पर सेल था 2023 में, और वो बढ़कर हो गया 2024 में कितना, तो 14,171, देन 16,300 करोड़ का यहां पर सेल्स हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो प्रॉफिट जो है 1,959 करोड़, देन 2,460 करोड़, उसके बाद से आपका सीधे हो गया कितना, 2,175 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में भी आपको यहां पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। यहां पर उतना अच्छा जंप नहीं है, लेकिन अच्छा ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन करके रख रहा है, और उसी के अगेंस्ट में यहां पर सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्जिन जो है थोड़ा सा यहां पर डेंट देखने को मिल रहा है, और इसके यहां पर वैल्यूएशन देखेंगे तो आपका 27 का आस्क कर रहा है। 27 का इस सेक्टर के लिए थोड़ा वैल्यूएशन जो है वो हायर साइड पे है, उतना महंगा भी नहीं है। अगर हम लोग इसका इंडस्ट्री से बात करेंगे, पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन आपको सस्ता भी नहीं है। अगर ये थोड़ा सा सस्ता रहता तो यहां पर लिस्टिंग का अपॉर्चुनिटी जो था वो काफी ज्यादा था, और लोग जो थे ये रेडी भी थे। जो प्राइस बैंड अनाउंस किया वही थोड़ा सा ये महंगा अनाउंस कर दिया। जनरली जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था वो एक्सपेक्ट कर रहा था कितना, तो 550 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था कि 500 से 550 के बीच में आ सकता है, और वहां पर जो लिस्टिंग गेन का अपॉर्चुनिटी मिलता वो काफी ज्यादा मिलता। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया था वहां पर आपको काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, और वो भी आपको बजाज ग्रुप का कंपनी था। और यहां पर एचडीएफसी ग्रुप का कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लेकिन यहां पर वैल्यूएशन जो आ गया वो कितना आ गया, तो 740 के रेंज में आ गया, सीधे 200 रुपया महंगा आ गया। इसी के चलते अभी जीएमपी जो है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग आरओई देखेंगे तो 14% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 3.35, डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 5.85, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 14.72% देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा जो वैल्यूएशन है वही यहां पर डेंट कर दे रहा है, वरना इसमें भी अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे या आपका जो भी परफॉर्मेंस देखेंगे वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा बेस होने के बाद से भी आपको ग्रोथ जो है वो मेंटेन है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर बोरिंग्स तो काफी ज्यादा जनरली इस सेक्टर में रहता ही है, तो ये अभी इरिलेवेंट है। उसके बाद से फिक्स एसेट देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है, और कैश भी देखेंगे तो कैश भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गया, एल&टी फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, ये सब इसके पीयर्स हो गए। और उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग देखेंगे आरओई तो इसका 14.72 है, बाकी का 19-15, 10-10, 19-15, तो उसी रेंज में इसका भी है। पी रेशियो का अगर हम बात करेंगे तो इसका 28 का है, बजाज का सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ग्रोथ भी दिखाता है, 34 का है, बाकी 29, 17, 16, 35, 15, तो किसी का कम भी है, 16-15 के रेंज में भी है, किसी का आपका 30 के भी रेंज में। और इसका भी आपका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 28 का निकल कर आ रहा है, मतलब क्या होगा कि हायर साइड पे ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो यहाँ पर कम हो जा रहा है, इसी के चलते अभी जीएमपी जो है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 3.35 है, किसी का 5.90 है, किसी का आपका 4.21, 1.84, 1.72, 5.56 और 2.33। तो ये सारे जो है अभी आपका वैल्यूएशन जो है वो काफी महंगा हो गया है। देन डेट टू इक्विटी जो है वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो भी आपका विद इन द रेंज है, और इंडस्ट्री जितना परफॉर्म करता है उसी के आसपास है। तो ये लीडर है, और लीडर के आसपास ही जनरली जो है सारा कंपनी यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस रहा वो भी ऑन द सिमिलर लाइन ही है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और हमारा कंक्लूजन क्या है, तो रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर इसको करेंगे अवॉइड। हम भी यहाँ पर रिस्क नहीं ले रहे हैं। जनरली आईपीओ सस्ता आता तो हम लोग यहाँ पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता, और चांसेज रहता क्या कि 740 तो छोड़िए 800 पे भी हम लोग को लिस्टिंग देखने को मिल जाता, 750 के आसपास भी लिस्टिंग देखने को मिल जाता। कब मिलता, तो यहाँ पर जो आपका प्राइस अनाउंस होता है 500 से 550 के बीच में आता तब, लेकिन प्राइस जो है वो काफी महंगा अनाउंस हो गया। इससे थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को लिस्टिंग गेन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के चलते हमारा जो रेटिंग बन रहा है वो अवॉइड का बन रहा है। लेकिन और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी के वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।